तो हिंदू मुसलमान की बात मत करो, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी की बात करो, महंगाई और गरीबी खत्म करने की बात करो। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। प्रत्याशी अच्छा नहीं है तो भाजपा का वोटर बोलता है ऊपर देख करके वोट दे। अरे जब तक आपका गांव में विकास नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं हो सकता। 2019 का लोकसभा कैंपेन भी आपने लीड किया था, तब भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी की हालत खराब है। वही बातें आज कही जा रही हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि 10 साल लोगों ने बहुत सह लिया, झूठे वादे, झूठे कस्में, और बिहार को इग्नोर किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जो घृणा की पॉलिटिक्स चल रही है, जहर बोया जा रहा है समाज में, अब लोग पहचान चुके हैं इनके डिज़ाइन। राजद 2004 वाला इतिहास दोहरा पाएगी? 2 चरण का चुनाव हो गया, तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, एनडीए के लोग डिप्रेशन में हैं। लगता तो नहीं है। आपको ईवीएम और चुनाव आयोग पे भरोसा है? भरोसा नहीं भी है तो करना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं है। अब तक लोकसभा के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे के लिए चुनाव प्रचार जारी है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्य तौर पर 3 स्टार प्रचारक हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इंडिया की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी ने अब तक 70 से ज़्यादा रैलियाँ और जनसभाएँ की हैं, और मैंने इनकी 3 रैलियाँ अटेंड की है, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा। इनकी रैलियों में जो क्राउड का एनर्जी होता है, जो उत्साह होता है, वो बाकी किसी रैली में नहीं होता है। लेकिन सवाल यही है कि जो क्राउड की एनर्जी होती है, जो उत्साह होता है, वो बूथ तक जा रहा है कि नहीं। सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुद तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। आपका सर स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में। शुक्रिया। तो सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार में भी 9 सीटों पे मतदान हो चुका है, कितनी सीटों पर आप आगे देखिए, चल हम रहे हैं? तो पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो देगा, और कई एक बार बोले हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि 10 साल लोगों ने बहुत सह लिया, झूठे वादे, झूठे कस्में, और बिहार को इग्नोर किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। बल्कि बिहार ने इनको 40 में 39 सांसद जो है वो जिताया। 19 में 31 सांसद दिया 14 के चुनाव में। लेकिन ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज, ना मोदी जी अब बता रहे हैं कि बिहार जैसे और गरीब जो प्रदेश हैं उनको आगे ले जाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्या सहयोग करेंगे। तो लोग जो हैं काफ़ी खफा हैं मौजूदा सरकार से। मोदी जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। सर आप 2015 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और अब तक आपने 4 चुनाव देखे जिसमें 2 लोकसभा है। 2019 का लोकसभा कैंपेन भी आपने लीड किया था, तब भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी की हालत ख़राब है। वही बातें आज कही जा रही हैं। तो आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव कैसा है आपके लिए, और अगर आप दावे कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी पहले से कम सीटें लाई तो फिर वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के कह रहे हैं? देखो, 19 का चुनाव अलग चुनाव था। उसमें पुलवामा और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देश के सेंटिमेंट के साथ जो है वो जोड़ने का काम किया था। इस बार जनता मुद्दे की बात करना चाहती है, जो असल में मुद्दा है, जैसे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सच्चाई हो। और इस बार स्थानीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो गांव में गांव के लोगों के लिए क्या किया? मोदी जी भाइयों बहनों भाषण देते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों के लिए क्या किया? तो ये बड़ा बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है। क्या आपको और लगता है? बेरोजगारी के मामले में पूरी तरीके से बीजेपी हो वो फ्लॉप है, और इसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहती है, पसंद ही नहीं करना चाहती है।
और सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, लगभग देश भर में 60%। उनके लिए क्या योजना है? कुछ नहीं। तो जो घृणा की पॉलिटिक्स चल रही है, जहर बोया जा रहा है समाज में, अब लोग पहचान चुके हैं इनके डिज़ाइन को। क्या आपको लगता है कि राजद 2004 वाला इतिहास दोहरा पाएगी? 2004 में आप देखिए, लोगों की हमने 22 तो सीटें आई। देखिए, हम तो इतना ज़रूर कहेंगे, बार बार यही कहेंगे, बिहार चौंकाएगा। और हम लोग इस बार बहुत मजबूत स्थिति में हैं यहाँ। और बीजेपी का हवा जो है गुल है। 2 चरण का चुनाव हो गया, तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में है, एनडीए के लोग डिप्रेशन में है। लगता तो नहीं है। 400 पार का अब आत्मविश्वास है उनके फिल्म साथ। था वो फ्लॉप हो गया ना पहली फेज में। 400 का जो फिल्म था वो फर्स्ट फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। और जनता देखो, बीच में भी ये लोगों का गठबंधन था और हम लगभग सरकार बना ही लिए थे। हम तो कहते बना चुके थे। तो कुछ गड़बड़ इन लोगों ने किया, चंडीगढ़ वाला जैसे था, वरना हमारी सरकार बन गई थी। तो आपका जो सवाल है, जो भीड़ जो है बूथ तक जा रहा है कि नहीं जाना, वो तो बीच में ही साबित हो गया। और राष्ट्रीय जनता दल या हमारा महागठबंधन जो है, हम लोग बढ़े हैं, खोए कुछ नहीं है, बल्कि लोग जुटे हैं। जुड़े, बिल्कुल जुड़े। सर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो उनके पास प्रधानमंत्री मोदी की एक ब्रांड वैल्यू है। उनके साथ नीतीश कुमार है, जो 2005 से यहाँ की सत्ता पर काबिज है। दूसरी आपको क्या तरफ लगता इंडिया है, अलायंस आपको है। क्या लगता है 2005 और 2010 में जो बीजेपी और जेडीयू का जो केमिस्ट्री था, चाहे लीडरशिप में या उनके कैडर में, वो अभी है क्या? थोड़ा ध्यान नहीं, अभी तो कम हुआ है। आप कम नहीं हुआ है, आप पर ध्यान कीजिए। या चिराग पासवान जी की पार्टी हो या नीतीश जी की पार्टी के कैडर में, जरा कम हुआ है और नहीं पीछे पीछे चल रहे हैं नीतीश कुमार। कम सीटें भी नहीं इस हुआ बार कम है। मिली है। लोग ऊब चुके हैं। लोग अब किसी को देखना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं नए लोगों को मौका देना। लेकिन सवाल यही है सर कि भाजपा के पास इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, अपोजिशन जो है अरे मार्केटिंग करने से, गोदी मीडिया में चला देने से दिन रात मोदी 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 ब्रांड हो जाता है क्या? ये नेगेटिव ब्रांड है। आपको ईवीएम और चुनाव आयोग पे भरोसा है? भरोसा नहीं भी है तो करना पड़ेगा, है ना? ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है आपके पास? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? We can just hope that they should play a fair role. अब उम्मीद तो है कि करें, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से भाषण दिया पहले 2 चरणों में, चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? डू यू फाइंड इट इज़ जस्टिस या जस्टिफाई करता है? क्योंकि वो मोदी हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी जहर समाज में बांटने की बात करें, बोलने की बात करें। क्यों नहीं किया है? अच्छा, एक बात जो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैंने इस मुद्दे को जानने के लिए, चूँकि वो क्लास जो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको उतने मौके नहीं मिले, मैं दिल्ली से जनरल डिब्बे में आया, बिहार तक, किशनगंज तक गया। उसके बाद गाँव में घूमा, सुदूर जो कोसी प्रभावित इलाके हैं उन सब में गया। बहुत सारे लोगों के घर झोपड़ी के आज भी बने हुए हैं। आपका खुद का जो बिहार जाति आधारित जनगणना, ये अच्छा हुआ कम से कम घूम के आया ना, झोपड़ी में बने हुए। मोदी जी ने तो कहा था पक्के मकान बना देंगे 22 तक। नहीं, पक्के मकान तो नहीं बने। तब तो लोग तो वो जो पॉपुलेशन जो वहाँ रहती है, वो तबका जो रहता है, उस तबके के लिए अभी भी संविधान लोकतंत्र से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो रोटी है। और वहाँ राशन जैसी योजनाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, जो एक लगता है कि एक सरप्लस फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए। तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या फूड सिक्योरिटी बिल कब आया? 14 से पहले। 14 से पहले तो किसकी योजना आई है? कांग्रेस की। हाँ, तब वो ठीक है, लेकिन लेकिन पब्लिक के बीच मैसेजिंग तो मोदी का है ना। हो, ये बात हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। उन इलाकों में आप जहाँ घूम के आए, वहाँ मक्के की बड़ी खेती होती है, मखाने की बड़ी खेती होती है। वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा तो लोग काम करेंगे। आप बनवाएंगे? ज़रूर, क्यों नहीं, हमारे एजेंडे में, आपके एजेंडे में है एकदम। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा तो लोगों को काम मिलेगा, खुद कमाने लायक होंगे।
तो ये किसी पे निर्भर तो नहीं हो पाएंगे। अपने बलबूते जो है अनाज उगा भी सकते हैं, वो खा भी सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नौकरी मिलेगा तो सारी आर्थिक न्याय उन लोगों के साथ होगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारा काम होगा। और वो इलाका जो है, आप जहाँ घूम के आए, बाढ़ इलाका है, प्रभावित होता है। तो उसमें तो इंटरनेशनल इशू है वो, क्योंकि नेपाल का मामला है। तो उसके लिए तो अलग से योजना बताओ मोदी जी ने क्या किया? कोई बैठक की? ये भी नहीं पर किया। राशन पहुंचा दिया जो अरे बड़ा राशन तो फैक्टर प्ले पहले कर से रहा है। पहुंचता था। पहले किरासन और तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था। हम लोगों की सरकार आएगी तो नौकरी भी देंगे और 10 किलो अनाज भी देंगे। तो उसमें क्या है? इसमें कौन बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन एक बोरा उठा करके लेके जा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? नहीं हाँ, तब सर। आप देखो, आप भटक गए, राशन पे आ गए, आप संविधान और लोकतंत्र की बात हाँ, कर रहे उसी की मैं बात करते हाँ, हुए इस तबके की बात कर रहा था। हो। सूरत में क्या लोग वोट दे पाएंगे? नहीं, इंदौर में क्या दे पाएंगे? खजुराहो में दे पाएंगे? क्यों? तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? खतरे में है ना लोकतंत्र। जब आपको चुनने का ही मौका नहीं मिल रहा है और ये डिज़ाइन अगर प्रयोग किया जा रहा है तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। दैट इज़ व्हाई आई एम बीइंग सेइंग ऑल द टाइम कि ये लोग तानाशाही लाना चाह रहे हैं। क्या स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? जिस तरह और से संविधान की खत्म करने को तो बीजेपी के खुले नेता लोग मंच पे बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं। किसी एक नेता पे मोदी जी ने कार्रवाई किया तो बता दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि बलात्कारियों को संविधान की विदेश सीमाएं भगा का कोई देना, नहीं बलात्कारियों को विदेश भगा देना, 3000 से जिसने ज़्यादा बहनों के साथ शोषण किया उसको विदेश भगा देना, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देना, वाह मोदी जी वाह। अच्छा, जिस तरह से चलिए दो आखिरी सवाल, दो ही सवाल बचे हैं। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, चाहे हेमंत सोरेन हो या केजरीवाल हो, और केंद्रीय एजेंसियां जिस एग्रेसिव मूड में कार्रवाई कर रही हैं, उन सब कार्रवाइयों को देखते हुए क्या आपको भी कभी चिंता होती है अपने पार्टी को लेकर या कोई खुद को चिंता लेकर? नहीं है। अब तो 17 से देख रहे हैं, मेरे ऊपर भी मुकदमे हुए, हर चीज़ हुए। जितना ये कर रहे हैं हमारी पार्टी या मैं खुद और मजबूत हो रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मालिक जनता है, जनता ताकत देती है और जनता जो है वही जनता की अदालत में, अगर जनता आपके साथ है तो किस बात का घबराहट। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप पर आरोप लगता है MY का, माई का मुस्लिम और यादव का, आप उसके जवाब में कहते हैं कि ये बाप की पार्टी है, BAAP। उस बाप में, हाँ, माई A to बाप। Z की बात करते हैं। उस बाप में एक ये है जो आधी आबादी की बात करता है। आपकी रैलियों मैंने देखी, अटेंड किया, रैलियों में मैंने देखा कि भीड़ है, अच्छे खासे लोग हैं, यूथ है, एनर्जी है, पर ये आधी आबादी गायब है। मंच पे भी नहीं है और आपके ग्राउंड पे भी नहीं है। नहीं, लोग रहती है, महिलाएं दूर रहती हैं। जबकि बीजेपी में क्या होता है कि महिलाएं बस से लाई जाती हैं और अच्छी खासी संख्या होती है। उनके पास संसाधन है, कुर्सियां लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, एक रैली में करोड़ों खर्च करते हैं। हमारे में ना आपको टेंट मिलेगा ना कुर्सी मिलेगी। आप क्यों नहीं बताते, धूप में लोग खड़े रहते बिल्कुल हैं। खड़े रहते हैं, तो वो संसाधन जो है, कुर्सियां कम पड़ती हैं, मैंने तो देखा है। देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं है। वो फील्ड नहीं है। नहीं है, अरे कहाँ से? अच्छा, ठीक। इलेक्ट्रल बॉन्ड देखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर कि ये आम का सीजन भी आ गया, गर्मी चल रही है, तो पूछना था, मेरे ड्राइवर पूछ रहे थे कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? हमको याद नहीं आ रहा मोदी जी का जवाब क्या था। अगर याद आ जाता तो बता देते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। तो तेजस्वी क्या यादव हाल है जी रतन हमारे जी? साथ थे। आगे आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल पीता हूँ, बिहार। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.